यूरोप में रूस के खिलाफ बड़ी तैयारी चल रही है। फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन की ये तैयारी हो रही है। बंकर, अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं। बाल्टिक में सुरंग निर्माण में तेजी आ रही है। द सन और लेटनांट एंटनी का दावा सामने आया है। तो यूरोप में रूस के खिलाफ एक बड़ी तैयारी है। रूस को आइसोलेट करने की तैयारी है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड की तैयारी हो रही है। पहले से ही बंकर और अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं कि अगर नौबत आ जाती है युद्ध लड़ने की तो फिर यूरोप तैयार रहे। और नेटो से क्या विश्व युद्ध 3 की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि नेटो देशों ने रूस के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू की। फिर फ्रांस में देखिए, बड़े स्तर पर अस्पतालों का निर्माण कराया जा रहा है। अब वजह क्या है? घायल सैनिकों के फ्रांस आने की संभावना है। इधर जर्मनी की बात करें तो युद्ध प्लान ऑपरेशन डॉयचलैंड तैयार कर लिया गया है। और स्वीडन की बात करें तो युद्ध को लेकर गाइडलाइन जारी की जा रही है। महीने भर का राशन जमा करने की अपील हो रही है। नॉर्वे में क्या हो रहा है? रूस की सीमा से लगने वाले इलाके खाली कराए जा रहे हैं। पोलैंड की बात करें तो नए सैनिकों की भर्ती में तेजी लाई जा रही है। महिलाओं को भी सेना में भर्ती किया जा रहा है। और बाल्टिक देश क्या कर रहे हैं? सुरंगों का निर्माण तेज कर दिया गया है बाल्टिक कंट्रीज की तरफ से। और तैयारी की वजह क्या है ये भी देखिए। किसी भी नेटो सदस्य का रूस से युद्ध हुआ तो आर्टिकल 5 के तहत सभी को जंग में शामिल होना होगा। तो ये एक बड़ी तैयारी है। अब मैं आपसे जानना चाह रही हूँ पांडे सर कि ये तैयारी की वजह क्या है? आपका आकलन क्या कहता है? यूरोप इस मुस्तैदी के साथ, इस सक्रियता के साथ क्यों इतना तैयार नजर आ रहा है? देखिए, मजेदार चीज़ यही है कि पूरे जो 26 देशों का बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, ये 2 खेमे में बटा हुआ है। एक खेमा कहता है कि हम अपनी फोर्सेस देंगे और दूसरा खेमा कहता है कि हम इक्विपमेंट देंगे, साथ में जो सेनाओं की ट्रेनिंग वगैरह है, जैसे इटली ने कहा कि हम ट्रेन करेंगे फोर्सेस को। और जर्मनी की सेना, जो थल सेना है, वो भी अभी विचार कर रही है कि हम जाएं कि नहीं जाएं, क्योंकि काफ़ी उनको ये आशंका है कि डैमेज हो सकती है। तो हर देश को ये शंका है कि हम जा रहे हैं शांति के लिए, लेकिन हमें अशांति के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। ये एक बड़ा डायनामिक कंडीशन है कि दुविधा में जो अंतर्द्वंद है, ये जो है चिंता का विषय है। शांति कितनी बड़ी होगी, उसकी उम्र कितनी है, इसका एक अंदाजा लगा सकता है। दूसरी बात, जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, अभी हमने ऑयल की बात की कि ऑयल जो है उनको रोका जाए। तो जनवरी 2026 से ये आशंका है कि यूरोपियन देशों पर ये सैंक्शन लग जाएगा कि वो रशिया से ऑयल नहीं लें। और उन्होंने अगस्त के महीने में 137% इंक्रीज हुआ है भारत से जो ऑयल जा रहा है यूरोपियन यूनियन को, उसके अंदर इजाफा बढ़ा है। वो चाहते हैं कि 2026 का जो ऑयल रिक्वायरमेंट है, उनकी खपत है, वो इसी वर्ष पूरा करके स्टोर कर लें। तो ये पूरी तैयारी ये हो रही है कि युद्ध जो है और व्यवस्था इसकी बढ़ेगी, आगे चीजें और विषम होंगी। लेकिन शांति के लिए अगर ये इतनी तन्मयता से अगर ये प्रयास करते तो शायद अभी तक शांति हो गई होती। लेकिन जिस प्रकार से इन सेनाओं की तैयारियां और मानसिक तौर पर जेलेंस्की को तैयार किया जा रहा है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, सोचिए कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। वहाँ पर बच्चों के लिए जो स्कूल्स हैं, उनका क्या हाल सोच सकते हैं आप। अस्पताल जो है वो टूट फूट गए हैं। तो पूरे जो है यूक्रेन को दोबारा बसाने की बिल्कुल जाहिर सी बात है डीके पांडे सर कि यहाँ पर मंशा क्या है असल में यूरोप से लेकर अमेरिका की, इसको लेकर बड़ा सवाल। क्योंकि कभी तो कुछ कहा जाता है कि शांति की बात, और फिर सेना की तैनाती और ज्यादा हथियार सप्लाई की बात।